नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं जय कुमार और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बता दें कि मधुबनी जिला के ग्राम पंचायत राज परसौनी उत्तरी के मुखिया प्रत्याशी सुनील राम ने बताया कि गाँव एवं पंचायत की स्थिति काफ़ी खराब है। गाँव में कोई भी चिकित्सा संबंधी सुविधा नहीं है। उनको देखते हुए उन्होंने खुद चुनाव में आने का फैसला किया है। जनता भी उनका जमकर समर्थन कर रही है। देखें। सुनील राम जी, ये परसौनी उत्तरी क्षेत्र संख्या 19 है। ये बताइए कि आप मुखिया कैंडिडेट के रूप में हैं, तो ऐसी कौन सी अधूरी विकास रह गई जिसके कारण आपको आना पड़ा? अधूरी ही नहीं सर, किसी तरह का यहाँ विकास ही नहीं हुआ। विगत 15 वर्ष से लोग जंगल राज में अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। परसौनी उत्तरी के आम जनमानस कहीं भी देखिए, नहीं रोड का पता है, नहीं नाला का पता है, नहीं सार्वजनिक शौचालय का पता है, नहीं किसी भी आपको पोल पर स्ट्रीट लाइट पता चलेगा। यहाँ विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। विगत 15 वर्षों से जो भी हमारे मुखिया रहे हैं, सिर्फ उनका विकास हुआ है व्यक्तिगत तौर पर, अगर देखा जाए सामाजिक तौर पर। तो इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। हमारे पंचायत के जो भी लोग प्रखंड मुख्यालय में जाते हैं, वहाँ तो प्यून से लेकर बड़े पदाधिकारी तक परसौनी उत्तरी के नाम पर है दृष्टिकोण से देखते हैं उनको, जो किस जंगल से आ गया है। हम लोग उस यात्रा को झेलना पड़ता है, उस पीड़ा को हम लोग झेल रहे हैं। इसलिए यह सब मर्मरता को देखते हुए हमें इस चुनाव में आना पड़ा, ताकि परिवर्तन हो, लोग समझे। जो शिक्षित एजुकेटेड लोग अगर आते हैं हमारे पंचायत में, तो फिर विकास की लहर कैसे चलती है। आज से नहीं, हमने सुना है आप किसान के सलाहकार भी हैं। लगातार हमने देखा है कि आप किसानों के लिए या गरीबों के लिए काफ़ी कुछ पहले से ही कर रहे हैं जी। तो मुखिया बनने के बाद अगर आप मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले किस बिंदु पे काम करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं रोड पर काम करूंगा। सेकंड प्राथमिकता होगा शौचालय पर। अभी भी हमारी माँ बहनें रोड पर या बगीचे में जाने के लिए विवश हैं, समझे। सबसे प्रथम प्राथमिकता हमारी होगी, सबसे पहले सार्वजनिक शौचालय का जगह जगह निर्माण हो, पंचायत भवन का निर्माण हो। मेरे यहाँ स्वास्थ्य भवन जो बना हुआ है वो जर्जर स्थिति में है, उसमें माल मवेशी बंधाता है। हमारे गांव के जो भी लोग बीमार पड़ते हैं उन्हें दूर जाना पड़ता है, यातना झेलना पड़ता है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उनके लिए। और सबसे सर बड़ी बात यह है, जाते जाते कितने लोग दम तोड़ देते हैं। अगर ये सुविधा फर्स्ट एड की हमारे पंचायत में होगा तो बहुत सारे लोगों को सुविधा होगी। मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा जो स्वास्थ्य भवन जो मृत हो चुका है उसको मैं कैसे जीवित करूं। ये बताइए कि अभी हम जब से यहाँ आए हैं तब से देखें कि सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य होता है, और यहाँ स्वास्थ्य संबंधित कोई भी सुविधा नहीं है। लोगों को 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये बताइए कि इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर समाज हमें यहाँ की जनादेश देती है तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करवाऊंगा। सिविल सर्जन महोदय से मिल करके अविलंब यहाँ डॉक्टरों का बहाली करवाऊंगा, नर्स का बहाली करवाऊंगा, 24 घंटे रखवाऊंगा, ताकि आम पब्लिकों को कहीं से कोई समस्या ना हो। अगर समस्या हो तो उसका निदान तुरंत मेरे गाँव में हो। चलिए, आपके बारे में आपसे अच्छा ग्रामीण भी बता सकते हैं कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं, तो ग्रामीण से जानते हैं। जी। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं। ये बताइए कि परसौनी उत्तरी पंचायत से सुनील राम जी है, वो आप लोग बुजुर्ग हैं और शुरू से देखते आ रहे हैं लगातार गांव में क्या है नहीं है, तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। तो ये बताइए कि किस तरह के कैंडिडेट है सुनील राम जी? सुनील राम बहुत अच्छा कैंडिडेट है, काम करने वाला है, काम करते आया है, नहीं मुखिया पद पर रहने से भी काम समाज को किया है। तो उम्मीद है आपको, कितना उम्मीद है आपको इनसे? बहुत उम्मीद है कि हमारा सुनील बहुत काम करेगा। आप बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए युवा के नज़र में सुनील राम जी कैसे कैंडिडेट? अच्छा कैंडिडेट है, क्या उम्मीद है उनसे? मुझे अच्छा है सर। आप लोग बताइए किस तरह के कैंडिडेट हैं? बहुत अच्छा सुनील राम बहुत अच्छा कैंडिडेट है। इससे पहले भी काम कर चुके हैं पंचायत को, और समाज अगर ये चाहा कि एक मौका दिया तो और भी अच्छा हम लोग बेहतर काम करके दिखाएंगे, यही आशा हम लोग किए हुए हैं। आप लोग का क्या है, पूरा उम्मीद है इनसे? हाँ, पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। हम लोग का बहुत कष्ट होता है। डॉक्टर एक भी हमारे गांव में नहीं है, कोई चीज के साधन नहीं है, हम लोग का मतलब देखने वाला कोई नहीं है। तो क्या आपको उम्मीद है कि जीतेंगे? तो आप काम करेंगे? जीतेगा। विश्वास है कि
विश्वास है। जीतेगा साहब। आप लोग बताइए, क्या आपको उम्मीद है हाँ, कि बहुत आपके- उम्मीद है कि हमारा मुखिया बनेगा। हकदार भी है, वोट का हकदार भी है। हकदार भी है। इतने में जो है आप कोई भी इनसे भी पूछिए या समाज जिसका भी आप बताइए कैसे समाज कैंडिडेट भी है, मतलब हम लोगों को समाज पूरा लगाइए। उम्मीद है, विश्वास है कि हम जीतेंगे और समाज को विकास करके दिखाएंगे। कैंडिडेट हैं? अच्छा कैंडिडेट है, क्या सपोर्ट मिल रहा है गांव और पंचायत से उन्हें? अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। क्या उम्मीद है जीतेंगे तो काम हाँ, करेंगे? जीतेंगे, 10 में कितना अंक देना चाहेंगे कैंडिडेट को? 10 में 10 देंगे हम। सब देंगे। इस हिसाब से तो जीत जाना चाहिए। जी हाँ हाँ देंगे। यहाँ हमने देखा कि पूरी ग्रामीण यहाँ इकट्ठा है, उसमें बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी ने आपको समर्थन दिया है। तो इतने लोगों के उम्मीद पर आप किस तरह से खड़ा उतरेंगे? मैं सारे लोगों की उम्मीद पर सर खड़ा उतरूंगा। मैं अगर पद पे नहीं था तो फिर भी कोरोना जैसे महामारी में मैंने घर घर पहुंचकर खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया। घर घर साबुन मास्क वितरण मैंने किया। सैनिटाइजर का मैंने छिड़काव पूरे पंचायत में करवाया। उसके लिए माननीय प्रखंड मुख्यालय पदाधिकारी से भी मैं अड़ गया, तो मेरे पंचायत में चूँकि छिड़काव हो सर, अगर जनता अगर हमें जनादेश सुना है देती कि पैसा लगा के भी आप लोगों की अपनी जेब से पैसा लगा जी, के यहाँ के पिछले लोगों ठंडी ने- में- क्या सही बात है? सही बात है। 1000 पीस कंबल भी वितरण किया, विधवा को साड़ी भी ये वितरण बताइए किया, कि महिलाओं के लिए आपका क्या काम रहेगा? महिलाओं को पहले मान सम्मान के रक्षा के लिए जहां तक जो बन पड़ेगा, मेरे गांव में अगर सरकार कहती है जो शराब बंद है फिर भी शराब बिक रही है, उसको मैं सबसे जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा। ये बताइए कि गांव ग्राम एवं पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम मतदाता मालिक से यही अपील करेंगे हाथ जोड़ करके, जो एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके हर एक आकांक्षाओं पर खड़ा उतरूंगा। अगर मैं खड़ा नहीं उतरता हूं तो फिर अगले पंचम वर्ष में मैं आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बूथ पर शांति बनाने के लिए कुछ बताएंगे ग्रामीणों को? कुछ मैं संदेश देना तमाम चाहेंगे? जनमानस से संदेश देना चाहता हूं, जो भी बूथ है उस पर शांति पूर्वक, जो जैनून पोल है उसको कराइए। जो भी माँ बहन है जो वास्तविक में यहाँ प्रेजेंट है सही गिरे और सही से लोग जो है इस महापर्व को मनाए। जनता जिसको जनादेश देना है देगी ही, जनता मन में बसा चुकी है जो किसको देना है। कोई हो हल्ला नहीं हो, सभी लोग अमन चैन से अपना मतदान करें, अपने अधिकारों का